हेलो, आज रविवार है, जून की 7 तारीख है। आकर क्लास में मम्मा की मुरली सब सुनते हैं। ओम शांति। जब अपने परम पूज्य बाप की महिमा को जाना है तो साथ साथ अपने भी महत्व को समझा है नहीं। हर एक ने अपने अपने महत्व को, ऐसे नहीं है कि जिस बाप के अभी हम बने हैं उसकी महिमा साथ साथ हम अपने महत्व को भी उनके महिमा के साथ जानते हैं। तो अपना भी नशा चढ़ना चाहिए कि हम भी ऐसे बाप से अपना हक लेने वाले वंशावली है। उनकी वंशावली है तो वंशावली को कम नशा होना चाहिए। तो वंशावली, हम किसकी वंशावली हैं, तो हम वंशावली को भी अपना नशा रहना चाहिए कि हम उस बाप के हैं जिसके द्वारा सर्व प्राप्तियां अभी प्राप्त करते हैं। फिर कोई भी प्राप्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसको फिर प्राप्त करने के लिए कुछ ख्वाहिश भी रहे। भगवान को भी याद करने की जरूरत नहीं रहती है। तो इतना हम इस बाप से अपना हक कहें, अपना वर्षा कहें, पा कर करके ऐसे हम ऊंच बनते हैं। तो अपना भी नशा दिमाग में रहना चाहिए कि हम इस बाप के द्वारा अपना इतना ऊंच हक पाने वाली वंशावली है। तो कम नहीं है। सब जितनी भी वंशावलियां है, जितनी भी होती आई है, उनमें सब में अभी हम ऊंच है। क्योंकि ऊंचे थे ऊंच भगवान की हम वंशावली, तो हम भी तो ऊंच हो गए ना। तो ऊंचे थे ऊंच भगवान सिर्फ नहीं बैठ के महिमा गानी या सुननी है, लेकिन साथ साथ अपनी भी महत्व को समझना है। लेकिन महत्व समझने के पहले अपने को देखना भी है कि बरोबर हम उनके फरमान और आज्ञाओं के ऊपर पालन करने वाले हैं, तभी तो नशा चढ़ेगा ना। अगर हम प्रैक्टिकली जो बाप का फरमान है और जो उसकी आज्ञाएं हैं उनका पालन करते रहते होंगे तो नशा बैठेगा। और वंशावली कहने का भी हक भी तभी रहेगा। बाकी ऐसे ही नहीं है कि खाली यहाँ बैठे तो बस हो गए, नहीं, प्रैक्टिकल चाहिए ना। हमें सच्चे बादशाह के सच्ची है बच्चे, तो फिर हमारी प्रैक्टिकल जीवन भी उनके फरमान और आज्ञा के अनुसार प्रैक्टिकल चाहिए। तो प्रैक्टिकल जो होंगे उन्हों को अंदर से लगेगा और नशा भी उन्हों को बैठेगा कि सच सच हम उस बाप के अभी सच्चे हैं, उनके पूरे फरमान और आज्ञाओं के ऊपर चल रहे। तो ये तो हर एक की दिल की शायदी हर एक को अपने से आती होंगी और हर एक को अपने से पूछना है, लगती है कि बरोबर जो बाप की फरमान और आज्ञाएं हैं उनके ऊपर हम पूरा अटेंशन दे करके अपनी पैरवी करने का पूरा प्रयत्न रख रहे हैं और रखना चाहिए। और ऐसी भी नहीं है कोई डिफिकल्ट है, कोई मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्या है बताओ? क्या कहता है? कोई मुसीबत की बातें थोड़ी कहता है। उनका महिमा ही है मुश्किल को आसान करने वाला। ऐसे गाते थे नहीं भक्ति मार्ग में कि जबकि वो मुश्किल को आसान करने वाला है तो फिर वो क्या हमको मुश्किल देगा कि मुश्किल ऐसे करो। कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान और कमल फूल समान। यही है बाप जो हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रह कर करके और अपना हम इतना उच्च स्टेटस बनाए, उसकी बैठ कर करके युक्ति बतलाती। ऐसी किसने नहीं बतलाई? बताई जो भी मार्ग बतलाने वाले हैं। देखो सन्यास मारे गए तो भी घर बार छोड़ने की बात रही, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है
इसमें हमको कंप्लीट भी बनाते हैं बाप, और फिर सहजी सहज कुछ छोड़ने का नहीं है। बाकी छोड़ना, गंदगी छोड़ना, कोई छोड़ना थोड़ी कहा जाता है। पांचों विकारों को छोड़ना, गंदगी छोड़ना, तो गंद कचरा तो घर से निकाला जाता है। नहीं, रोज सफाई नहीं करते हो घर की? कचरा निकालते हो, घर का कचरा गंद जो होता है साफ सुफ करना। उनको थोड़ी कहेंगे कि ये चीज हमने बहुत कोई अच्छी खोई या हमने कोई छोड़ी। हाँ, उनको छोड़ना तो कहेंगे नहीं। तो ये भी तो एक्स्ट्रा चीज हमारे में गंदगी आई हुई है ना। तो अगर बाप भी कहते हैं हमको निकालने के लिए अथवा छुटकारा पाने के लिए, तो कोई हमारी काम की चीज या कोई हमारी कोई ऐसी चीज है जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, ऐसी तो बातें है ही नहीं। ये तो एक्स्ट्रा आई थी नहीं। हम बड़े स्वच्छ थे और ये चीजें हमारे में थी नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अनादि थे, सदा से चले आए, आज कैसे छूटेंगे, ऐसे भी नहीं कोई सोचे। कहीं सोचते हैं कि ये तो सदा से, ये तो देवताओं में भी चली आई, तो आज कैसे छूटेंगी। पर तो ये बड़ी मूर्खता हो जाएंगी अगर कोई अभी भी ऐसे समझते हैं तो। ऐसा नहीं था। ये हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में जिन्हों का नाम देवता था, देवता कोई खास तो नहीं थे ना, हम ही मनुष्य थे। कोई 3 आंखें वाले या 18 भुजाएं वाले मनुष्य नहीं थे जिन्हों को देवता कहने में आता था। नहीं, हम ही मनुष्य देवता कहलाते तक जब ये प्रकृति नहीं थी। स्वच्छ थे हम, स्वच्छ थे तो देवता कहलाते थे, अभी स्वच्छ नहीं तो असुर कहलाते हैं। बस फर्क है नहीं इसी का। तो ये तो एक्स्ट्रा चीज आई नहीं हमारे में, तो आई अभी उसी को निकालना है। तो कोई काम की चीज नहीं निकालते हैं, कोई काम की चीज छोड़ते नहीं है ना। बाप का फरमान कोई काम के चीज के छोड़ने की है, वो तो कहते हैं घर गृहस्थ, ये तो अनादि है। घर गृहस्थ में तो देवताएं भी थे, वो तो मैं छुड़ाता भी नहीं हूँ। अगर छुड़ाता हूँ तो उसमें जो गंद कचरा आया ना, उसकी मैं स्वच्छता ले आने के लिए फरमान करता। ये गंद कचरा एक्स्ट्रा है, इसी से तुम्हारा घर गृहस्थ ही बिगड़ा है। नहीं तो तुम्हारा घर गृहस्थ तो बहुत अच्छा था, उन्हीं का नाम गृहस्थ था, उनका नाम ही गृहस्थ। व्यवहार प्रवृत्ति जिसका नाम था, तो प्रवृत्ति में पवित्रता थी, तभी प्रवृत्ति नाम था। अभी प्रवृत्ति थोड़ी है, ऐसी प्रवृत्ति तो जानवर भी चलाते हैं। हाँ, बच्चे पैदा करना, उसको खिलाना पिलाना, बिजनेस धंधा करना, वो चिड़िया नहीं करती हैं, देखे है ना। हाँ, जाएंगी ले आएंगी, अपने बच्चों को खिलाएंगी करेंगी, इतना काम धंधे तो वो भी जानते हैं। अपने बच्चों की पालना करना, ये करना वो करना, इतना काम तो जानवर पक्षी पशु भी कर लेते हैं। तो यही प्रवृत्ति समझते हो कि बच्चे पैदा करना, उसको खिलाना पिलाना, उनकी पालन कर करके जीवन निभाई, बस इतना ही हमने काम किया, तो ये प्रवृत्ति का फर्ज अदा किया। ऐसे समझते हैं नहीं कि ये फर्ज है। बाप कहते बच्चे इतने ही थोड़े फर्ज है, इतने फर्ज तो जानवर पक्षी पशु भी कर लेते हैं, फिर क्या उनका गायन नहीं करते, उसको फर्ज अदा करते हैं? ये तो सब करते हैं, ये तो हर एक का चीज का चलता ही है। तो तुमने भी इतना ही काम किया, तो इन्हों को थोड़ी समझना है सिर्फ फर्ज अदा। फर्ज अदा तब थे जब प्रवृत्ति की लामुजब, जिसको ईश्वरी नेम कहा जाए, और प्रवृत्ति का जो आदर्श था उसी के लामुजब जो तुम अपना अदा करते थे ना, वो फर्ज अदा था। जब भी तो तुम सदा सुखी भी थे। अभी फर्ज अदा पूरा नहीं करते हो तो दुखी हो, अशांत हो, और कई बातें हमारे प्रवृत्ति में जो होनी चाहिए न होने के कारण में दुख और अशांति आता है। तो यही सभी कारण है। इसीलिए बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रवृत्ति को ही बनाने की युक्ति बतलाता हूँ, और प्रवृत्ति का ही आदर्श क्या है वही बनाने का मैं लक्ष्य देता हूँ। इसीलिए मैं कुछ बिगाड़ता थोड़ी हूँ। हाँ, कुछ बिगाड़ा है? कुछ नहीं, लेकिन वही चीज हमारी लायक बनाता है। जो हमारी अभी लायक नहीं है, गिर चुकी हुई है, उसको बैठ कर करके बाप अभी लायक बनाती। तो ऐसे बाप के द्वारा अपनी प्रवृत्ति का आदर्श ऊंच बनाना, और उनकी पूरी जो कुछ है आज्ञा है फरमान, उसी के लिए पालन करना। हमारी प्रवृत्ति बिगड़ी है, कोई उसकी प्रवृत्ति नहीं बिगड़ी है। हाँ? बिगड़ी भी हमारी है। हमारे बिगड़ी को संवारने के लिए वो बैठ कर करके ये यत्न बतलाते हैं। इसीलिए कहते हैं आप अपने को बनाने के लिए क्यों नहीं कोशिश रखते हो? बिगड़ी भी आपकी है, मैं तो और आया हुआ हूँ तुम्हारी बनाने के लिए। कोई मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। न मैं बिगड़ी में आता हूँ, न संवरी में मुझे आना है। बिगड़ा भी तेरा है, संवरना भी तेरा ही है, और मैं हूँ संवारने वाला। इसीलिए तुझे जो बिगड़ी है जिसकी, वो अपने संवारने के लिए क्यों नहीं ये उचित पुरुषार्थ करते हैं? तो करना चाहिए ना। और बड़ी सहज बातें हैं,
इसीलिए ऐसी सहज बातों को अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में लाने के लिए पूरा चलना चाहिए। बाकी इतना ही समझना कि बस हमने बच्चे पैदा किया, उनको खिलाया पिलाया, लायक किया, शादी कराया, फलाना कराया, उनको लायक लगाया, बस ये तो सबके लग जाते हैं। जानवर पक्षी पशु सब लग जाते हैं, तो ये कोई फर्ज अदा थोड़ी है। इसमें अपना मान या इसी में अपना समझना कि हम बहुत कुछ कर लिया, हमने सब कुछ अदा किया या हमने सब कुछ गृहस्थ की पालना पूरी की, इन्हीं को थोड़ी कहा जाता है। नहीं, वो तो तभी थी यदि उनमें कोई भी ऐसी दुख और अशांति की या कोई भी हमारी जो ईश्वरीय नियम के मुताबिक हमारे में पूर्ण होना चाहिए, उन्हीं में कोई ऐसी बातें नहीं होती। इसीलिए बाप कहते थे वो चीज बनाने के लिए अभी मैं प्रयत्न बतलाता। तो मैंने कंप्लीट जो तुमको बनाया, तुम्हारी प्रवृत्ति अथवा तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार जिसको कहा जाता है, वो जो मैंने आदर्श रूप में पूर्ण बनाया था, वो कैसे बनाया था उसकी व्याख्या करके अभी ये शिक्षा दे रहे हैं और उसी को ही बनाना है। तब हम भी अपने प्रवृत्ति में पूर्ण सेटिस्फाई रहेंगे। अभी सेटिस्फाई नहीं है ना, है कोई ना कोई बातों की अशांति और दुख आता ही है। इसीलिए बाप कहते हैं कंप्लीट, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सारे संसार में सत्ता आदि भी, जानवर पक्षी पशु किसका भी हम दुख कभी न सुने न देखे। ऐसा संसार मैं बनाता हूँ और ऐसे संसार में तुम सदा सुखी कैसे रहो, उन्हीं की मैं बैठ करके ये यत्न दे रहा हूँ। तो ये लगता है ना, कुछ आता है नहीं ख्याल में अच्छी तरह से, भूलते तो नहीं हो, ऐसे तो नहीं किया अभी तक किन्हों को कोई संशय हो ऐसी बातों में, तो ये इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे कई समझते हैं कि ये तो कभी ऐसा संसार दुनिया हो ही नहीं सकती है जिसमें पूर्ण सदा के लिए सुख हो, ऐसे कई समझते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल अगर है तो फिर ऐसी आश हम क्यों रखते आते हैं कि हम सदा सुखी हैं? फिर तो समझना चाहिए आश भी फजूल है। जो चीज इम्पॉसिबल है, कभी हुई नहीं है, तो फिर आज भी हम होने के लिए ऐसी आश क्यों रखते हैं? इतने बेचारे माथाकुटी करते नहीं है, दुनिया के इतने नेताएं, दुनिया के इतने बड़े बड़े ये सब इतनी माथाकुटी करते चले जा रहे हैं, तो उसी आश में जा रहे हैं ना, कि विश्व की शांति हो, विश्व पर सुख हो, विश्व पर सब कुछ अच्छी तरह से हो, सब खाने पीने रहने चलने में सब में सुखी हो। ये सब प्रयत्न काय के लिए? इसी के प्रयत्नों में ही सब चले जा रहे हैं। लेकिन कभी तो कंप्लीट भी होनी चाहिए ना, कि खाली करते करते ही चले जाने, यही दुनिया होती है। कभी दुनिया कंप्लीट भी होनी चाहिए जिसमें हमको फिर इन बातों के यत्न करने की आवश्यकता ही न हो। ऐसी भी कभी दुनिया की स्टेज होनी चाहिए ना। तो बाप कहते हैं है, ऐसे नहीं कहेंगे नहीं है। इन्हीं का नाम हेवन, इन्हीं का नाम स्वर्ग, सभी भाषाओं में कहते हैं ना। हेवन कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, विश्व कहते हैं, सभी भाषाएं वाले अपने अपने नाम में कहते हैं। तो चीज है जरूर कोई, लेकिन कभी कैसे किसने बनाई, किस तरह से बनती है, वो अभी अपन जानते और उसका प्रैक्टिकल अभी अनुभव करते जा रहे हैं और उसी के लिए अपना पुरुषार्थ है। तो नई बात है नहीं, भले सब कहते आते हैं उसी के भेंट में नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीज किसी ने नहीं बनाई, इसीलिए कहते हैं अभी ये बनाने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप आया हुआ है। इसीलिए कहते हैं ऐसा काम और किसी ने नहीं, इसीलिए उसके भेंट में कहते हैं ये अलग। ऐसे मत समझो जो दुनिया काम करती आई है या दुनिया में जो कई करते आए हैं ये भी उन्हीं में से ही है, क्या ऐसा ख्याल न करे कोई। ये बिल्कुल नई बात है और नया बनाने वाला वो आया ही अभी है बनाने के लिए, आया ही नहीं था इससे पहले कभी बनाने के लिए। आया था तो इसी टाइम पर कल्प पहले ही आया था और ऐसे उसने जब आता है तब ऐसे ही बनाता है, उनका और कोई तरीका है ही नहीं। इसीलिए कहते मैं जब जब आता हूँ तब तब ऐसा ही बनाता हूँ, मेरे बनाने का तरीका यही है और इसी तरीके के कारण ही मेरा ये तरीका गुप्त रहता है, क्योंकि गुप्त है ना। अभी बनाते प्रैक्टिकल भी कोई जान नहीं सकते और मैं जब आता हूँ तभी ऐसा ही काम करता हूँ, इसीलिए मेरा ये काम का पार्ट ही गुप्त रहता है। इसीलिए कोई शास्त्रकार भी इस चीज को प्रैक्टिकल में कैसे रखे और क्या करे उनमें आती नहीं है, तो फिर जो शास्त्र पढ़ते हैं ना तो वो भी ऐसे ऐसे पढ़ते आते हैं। तो प्रैक्टिकल तो चीज को जानते ही नहीं है कोई कि मैंने प्रैक्टिकल कैसे चीज बनाई, वो तो मैं नहीं बनाई, मैं नहीं देखी, मैं नहीं समझी, मेरे पास ही रहे, इसलिए और कोई इस चीज को जानते ही नहीं।
तो ऐसे ही बनाते हैं, उनका और कोई नमूना नहीं है। क्या नमूना हो सकता है? बनाना मनुष्य को है, उनको खुद अपने को नहीं बनाना है, बनाना हमको है। हमारे लिए ही उनको इतना तरीके सब लेने पड़ते हैं, इसीलिए उनको तरीका लेना है हमारे को बनाने के लिए। तो हमारे नमूने से बनाएंगे ना, अपने नमूने सर्वसमर्थ है तो अपने शक्ति या अपने तरीके से थोड़ी बनाएंगे हमारे ही तरीके से, हमको कर्मों से बनना है। इसीलिए उनको हमारे नमूने से बनाना कि कैसे मनुष्य कैसे बनता है, तो हमारे नमूने, क्योंकि हम तो कर्म के आधार पर बनने वाली चीज है, हम दूसरी तरह से बन ही नहीं सकते, ऊपर से ऐसे ही बन के आए या कहाँ से कैसे ही बन जाए, नहीं। हमारा नमूना ही ऐसा बनने का है कर्मों से, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर आने वाली आत्माएं जो जीव के साथ संबंध रखती हैं, जीव आत्माएं, वो बनती कर्मों से, बिगड़ती भी कर्म से है, बनती भी कर्म से। हमारा है ही कर्म का चक्कर। इसीलिए हमको कर्म में चक्कर में आने वाली आत्माओं अथवा जीव आत्माओं को बनाने के लिए उसको उसी नमूने से बनाना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं। इसीलिए कहते हैं यही नमूना है मेरा और यही तरीका है, और कोई है ही नहीं। और उसी में जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो मेरे द्वारा बनते हैं, वही बनकर करके अपना सौभाग्य लेने वाले हो ना। सौभाग्य भूलते तो नहीं हो ना। देखना यहाँ तो हाँ हाँ करते हो, फिर यहाँ से थोड़ा ही जूता बाहर पाने के ना, बस वहाँ तक वो नशा गिरने लग जाएगा। सीढ़ी की जितनी वो उतरते जाएंगे, वो नशा भी इतना उतरते जाएंगे। हाँ, ऐसा होता है बहुतों का, तभी बदलाते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं खास कोई किसी के लिए, लेकिन ऐसा होता है। जहाँ बैठते हैं सुनते हैं तब तो जरा पारा चढ़ता है, फिर पारा उतरता भी जल्दी है, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। होता है, क्यों होता है? क्यों ये माया का भी थोड़ा है ना। अभी तो माया के बीच में बैठे हैं, इसीलिए माया जरा वो पारा चढ़ा रहने में जरा अपोजिशन करती है, और करना उनका भी फर्ज है जरूर। वो न करे तो फिर युद्ध का कैसी गाई जाए। हमारी भी युद्ध है न, किसी के साथ तो लड़ाई, हम किसके साथ है, वो भी हमारी अपोजिशन तो जरूर होंगी, लेकिन उसका मतलब होंगी तो हम हारते ही रहे, ये भी बात नहीं है ना। हमको उससे ऊपर अभी विन भी करनी, ये ख्याल रखना है कि जीतना भी अभी है। अगर हम हार खाते रहेंगे तो हारे ही जाएंगे। इसलिए जीतने की बाजी भी अभी लगानी है, तो अपनी जीत प्राप्त करने के लिए पूरा पुरुषार्थ रखना है, समझा। इसलिए ऐसा यत्न करते, हिम्मत रखते, कुछ भी आए विघ्न उन्हीं की कोई परवाह न करते, अपना चलते चलना। एक भरोसा एक बल गया हुआ है ना, इसीलिए अपना ऐसी रफ्तार से चलते चलने में ही कल्याण। अच्छा, कल्याणकारी बाप को याद करते सदा हर्षित रहते हो ना, खुश और राजी रहते हो ना। बताओ, सब राजी खुशी में हो ना, कुछ खैराफत पूछते हैं। अच्छा, बॉम्बे की फुलवारी, ये तो हमारे लखनऊ के है। क्या सब राजी खुशी में हो? गोपियां नहीं तो फिर कहेंगी गोपियां भी क्यों मामा खाली एक तरफ देखती हैं। नहीं, आपसे पूछते हैं हम एजेंस से। तो देखो अभी बेहद बाप से अपना पूरा हक लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ रखते रहो और रखते चलो। ऐसा बाप फिर नहीं मिलेगा। ये प्राप्ति फिर नहीं होगी, होने का टाइम अभी है, इसलिए अपना लगाते चलो। नुकसान क्या पड़ता है ये तो बताओ भला। नुकसान ही क्या पड़ता है, फायदे की बातें ही मिलती हैं। फिर क्यों अपना उसमें क्यों अपना वहम संशय लाते, अपना क्यों टाइम वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए जब आया है बाप तो उससे अपना लेने में पूरा पुरुषार्थ रखते रहो। कहीं बेचारे मूंझते हैं, पता नहीं कहते हैं परमात्मा आया है कैसे समझें, क्या है शकल बकल, क्या है और शकल तो मनुष्य के उसमें आता भी साधारण अति साधारण तन में है, इसीलिए बेचारे मूंझते हैं। हम तो उनको कहते हैं चलो समझो परमात्मा आया है नहीं आया है, चलो विनाश होगा या न होगा, चलो कुछ होने का है या नहीं होने का, लेकिन तुम्हारा बिगड़ता क्या है? जो कुछ तुमको मिलता है उसमें तो बताओ तुम्हारा बिगड़ता क्या है। अगर कुछ बिगड़ती हो तो ख्याल करो कि पता नहीं परमात्मा है, वो बोलता है या नहीं है, फिर हम माने उसकी या न माने। वो इतना विचार भी उसी में किया जाता है जिसमें हमारा नुकसान भी कुछ होता हो, लेकिन हमारा बिगड़ता क्या है। हम अपने प्रैक्टिकल जीवन को देखें तो हमारा बिगड़ा क्या है बताओ कोई।
किसी भी ने भी बनाई है, जिसके भी नॉलेज से बनी है, जिससे भी हमारी जीवन बनी है, अच्छी बनी है ना, फायदा हुआ है ना, हाँ अच्छी बातें मिली है ना, लाइफ अच्छी रही है ना, तो नुकसान क्या पड़ा है? किसी ने भी बनाई है, चलो परमात्मा है या नहीं है, किसी ने भी बनाई, हमारा बिगड़ाई क्या है? तो भी इसी बातों में मूंझने की क्या बात है? इसी में मूंझ करके हट जाना, ये तो बड़ा महामूर्ख गिना जाएगा। भाई तुम्हारा बिगड़ता क्या है, ये तो कोई बताए। हम अपने जीवन को देखें तो हमारा बिगड़ाई क्या है, तो हम हटे ही क्यों? हाँ कौन भी हो, चलो परमात्मा नहीं है, थोड़े समय के लिए सारा ज्ञान भुला लो, न परमात्मा है, न विनाश होगा, न कुछ होगा, कुछ नहीं है, चलो थोड़े समय के लिए सब ज्ञान भूल जाओ, फिर देखो क्या रहता है। हाँ जो रहता है वो खोने की चीज है। हाँ जो बाकी जाकर के रहता है, चलो परमात्मा नहीं, विनाश नहीं होगा, कुछ नहीं, ये सब बातें झूठी है। चलो हाँ थोड़े समय के लिए एक सेकंड सारा ज्ञान भुला के फिर भी देखो तो क्या जाता है? हाँ मिलता ही है। लाइफ कितनी अच्छी बन गई है, लाइफ में क्या मिला है, लाइफ हमारी जरूर इसी जीवन में अगर इतना है और इसी जीवन में इतना हमें आधार और सहारा मिला है जिस चीज से, तो इसका जरूर है कि जो हम करते हैं उसका भविष्य भी जरूर होगा। चलो हम भविष्य में वो न माने कि देवता होंगे, लक्ष्मी होंगे, नारायण होंगे, न होंगे, कुछ नहीं, चलो उनको भी, लेकिन जो करते हैं उसकी रिजल्ट तो जरूर होगी ना। तो भी हमारा बिगड़ता क्या? हमें तो आश्चर्य लगता है कि जब इसी छोटी छोटी बातों में कि पता नहीं कैसे समझे, ये होगा, विनाश होगा, परमात्मा, इसी बातों से अपने को क्यों हटाते, ये मुझे आश्चर्य लगता। हमारा बिगड़ाई क्या है, हमारा जाता ही क्या है? हमें तो और ही मिलता है ना। तो जो चीज मिलती है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में चीज आती है, उसी में तो हमको दृढ़ रहना चाहिए। उसी के कारण हम हट जाए तो उसको क्या कहेंगे? हाँ मूर्ख तो पहले ही है, लेकिन फिर भी इतना प्रैक्टिकल चीज देखते, कहते नहीं कुछ आंखें से देखें, कुछ प्रैक्टिकल देखे, तो प्रैक्टिकल देखो ना। प्रैक्टिकल जो जीवन में चीज आती है, आप अपने हर एक अनुभव से पूछो, कुछ तो जीवन में समझते हो ना। पहले जाते अभी क्या तो पूछो काकू भाई, देख लो फलाने किसके नाम कितने ले, हाँ तो देख लो जो जिन्होंने के जीवन में परिवर्तन आए हैं और सच आए हैं, वो अपना देखे जिन्होंने सच पाया है। बाकी तो जो आते हैं ऐसे ही खाली थोड़ा बहुत, तो उसकी तो बात ही नहीं है, लेकिन सच हम तो अपने अनुभव के आधार पर कहेंगे ना। तो हमारा क्या बिगड़ा है, हम अपने से पूछते हैं हमारा गया ही क्या है, हमारा बिगड़ाई क्या है? बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी जीवन, बहुत अच्छा जीवन में रोशनी मिली है, अच्छी जीवन बनी है, उसका असर आया है और प्रैक्टिकल आया है। तो हमारा बिगड़ाई किया, तो फिर क्यों हम ऐसी बातों से फिर हटने की कोई बात आती है? चलो भगवान ने न बनाई, किसी ने भी बनाई ना, बनाई नहीं मतलब बनाई, तो फिर बाकी क्या है? उसी में मूंझना या उसी में हटना या उसी में थकना या उसी में लाना, ऐसी बातें क्यों होनी चाहिए? इसी पर आश्चर्य लगता है जब कई ऐसे हट जाते हैं चलते चलते, तो और उसी के ऊपर तरस पड़ता है कि हाय ऐसी अपनी उतनी ऊंच तकदीर बनाने का ये सब तरीका जो मिल रहा है, इससे ऐसे क्यों हटते हैं? कौन भी हो बनाने वाला, कुछ हो न हो, लेकिन हमारी जीवन तो बनती जा रही है और बनती है, उसका ये तो जरूर है कि जो हम करते हैं उसको पाएंगे भी जरूर। इसमें हमारा जाता ही क्या है? तो भी पता नहीं क्यों हट जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कभी ये हो जाते हैं, होते हैं ना कैसे? ठंडे होने वाले जरा सोच लो, थकने वाले जरा सोच लो, संशय में आने वाले जरा सोच लो, मूंझने वाले जरा सोच लो। तो इसमें क्या बिगड़ता है? इसीलिए जरा सावधान हो जाओ और अपने बाप से पूरा लेने में पूरा रह जाओ। अच्छा अभी टाइम हुआ है, आप लोग भी सवेर में आते हो, बहुत बैठते हो, थक जाते होंगे, जाने में भी देरी पड़ती होंगी। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती हो, टाइम वाइम कुछ हो, तो सवेर कर सकते हो, हम तो सवेर आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसीलिए जिसको जिस तरह से, क्योंकि अपना है ही सहज मार्ग और घर गृहस्थ में रहते सब, इसीलिए तो भी सबकी की जो मेजॉरिटी होती है नहीं सब बातों में, एक दो की तो बात को तो भी जो सहज सबकी बने ऐसा कुछ हो। तो बाकी ये पढ़ाई बड़ी अच्छी है, इसकी स्टेटस बड़ी अच्छी है, इससे बड़ा बल अच्छा मिलता है, ये तो अनुभव के आधार से देखते जा रहे हैं। देखने वाले आती हैं, दिखाई नहीं है? बाबू राम नाम है? अच्छा बाबू राम, ये तो हमारा पुनवान है।
जयपुर, ये लखनऊ, बॉम्बे भी ऐसा स्थान है जहाँ तहाँ से कुछ न कुछ आते जाते रहते हैं कि ये भी बड़ा स्थान है, आना जाना बहुत करके होता है। ये भी अच्छा है, एक दो के भाई बहनों से ये दैवी परिवार हो गया ना, उनके द्वारा एक दो का अनुभव लेना देना, ये अच्छा है, जिससे और भी उन्नति होती है। फिर आते हो कुछ सुनते कुछ सुनाते भी होंगे ना। अच्छा, हम बहुत राजी खुशी में यहाँ कुछ खैरापत सुनाने के लिए आते हैं, कहीं यहाँ इंतजार न करे। हम बहुत राजी खुशी में अपनी नब्ज सबको दिखाने आते हैं, देखने भी आते हैं, दिखाने भी आते हैं कि हम कुछ राजी में है, कोई फिक्र नहीं। और आप सब राजी खुशी में रहते चलते अपना कदम आगे बढ़ाते चलो। बाकी तो ये सब आता भी तो चुप चुप करते ही चलना है। कुछ योग बल से, कुछ कर्म भोग से, कुछ किसी तरीके क्योंकि कई जन्मों का खाता है, इसीलिए उनको चुकाने में हर तरह से कोशिश करनी है। इसीलिए कोशिश करते अपना खाता चुका, क्योंकि आगे खाते ले न जाएं, वो दंडों से चुकाना वो बड़ा इंसल्ट की बात है। इसीलिए ये विचार है कि दंडों से न चुकाए, ये भोगना भी अच्छी है बजाय दंडों के। दंडा तो इंसल्ट है ना, इंसल्ट से ये भोगे, क्योंकि भोगने में फिर भी सहारा बल, उसमें हिम्मत आती है। भोगने में तो नहीं आएगी ना, उसमें डर सजाओं से भोगने में तो जरा कठिन होता है, और इंसल्ट से तो इसीलिए समझते हैं कि कुछ योग बल से, कुछ आंख से, मतलब यहाँ ही चुकाए। तो इसीलिए यहाँ चुकाने में अच्छा है बजाय आगे ले जाने से। ले जाने में फिर इंसल्ट, दंडों से तो दंड खाना और मारपीट से अच्छी बातें थोड़ी। इसीलिए इंसल्ट कभी अच्छी थोड़ी होती है। इंसल्ट तो उसको कहेंगे इंसल्ट, ये है विथ ऑनर, चलते अपना चुकाते रहना, तो ऐसा चुकाते आगे बढ़ते रहना। इसीलिए शिक्षा समझानी तो सब मिलती रहती है। जितना जितना योग को बढ़ाते रहेंगे तो योग का भी बल मिलता जाएगा, ज्ञान का भी बल, योग का भी बल, प्रैक्टिकल धारणाएं का भी सब बल, ये सब जमा होते फिर आगे बढ़ते चले। तो जमा करना है, अभी जमा करते जाओ। जमा का ख्याल अच्छा रखो कि हर तरफ से जमा होता जाता है। खाली बैठा हूँ तो भी याद से सहज है नहीं तरीका, उससे भी कमाई है, जमा करो। ज्ञान से भी किसको धन दान करते हो, सेवा करते हो, ये सर्विस करते हो, तो भी कमाई। जितनी कमाई कमाई कमाई, और कमाई अति सहज है। अपना खाली अटेंशन रखना है और कुछ बात नहीं। अच्छा।